भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। टीवी 7 भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में स्थिति जो है काफी ज्यादा नियंत्रित बनी हुई है। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल जैसी चुनौती को बेहतर तरीके से संभाला था। उन्होंने कहा कि भारत जहां उचित समझौता नहीं करता, वहीं जिस तरीके से व्यवस्थाओं को मैनेज करता है, वहीं तेल से लेकर खरीदारी को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें रखी हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए खटाना ने कहा कि विपक्ष केवल सरकार के खिलाफ यहां प्रोपेगेंडा चला रहा है। सड़कों पर नमाज पढ़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर लोग अलग अलग समय से जो है नमाज अदा कर सकते हैं। जैसलमेर में गायों की मौत के मामले में उन्होंने गंभीर सवाल भी खड़े किए और बताते हुए उसे मामले को यहां पर जांच की मांग भी उठाई है। वहीं टीएमसी नेताओं के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के काम से प्रभावित होकर पार्टी छोड़ रहे हैं लोग। आखिरकार क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं टीवी 7 भारत की एक खास बातचीत के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लगातार देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी से सांसद गुलाम अली खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से इजाफा, सेंचुरी यानी शतक के पार जा पहुंचे हैं दाम। देखिए, जैसा युद्ध के हालात हैं दुनिया में और किस तरह मोदी जी ने पिछले 11-12 सालों में डाइवर्सिफिकेशन करा, मतलब जो ऑल्टरनेट्स हमारा एनर्जी के और खाम तेल के और गैस के जो अल्टरनेट जो मुल्क हैं, पहले 27 थे, अब 42 से ज़्यादा हो गए। और संकट में तो बहुत सारी चीज़ें, अभी तक किसी और दल की सरकार होती तो इमरजेंसी लगता, लेकिन ये मोदी जी हैं जिन्होंने कोरोना भी मैनेज किया और अभी तक देश के 140 करोड़ लोगों पे अभी उसकी गर्म हवा युद्ध की लगने नहीं दी है। युद्ध तो युद्ध है, संकट है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ईरान से तेल क्यों नहीं ले रहे मोदी जी, जबकि ईरान सस्ता तेल दे रहा है। देखिए, कहाँ से तेल लेना है, देखिए हम टेक्नोलॉजी इसराइल से लेते हैं और तेल हम सभी देशों से लेते हैं और विपक्ष नून के नुक्ते निकालता है। देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो देश के 140 करोड़ लोगों को हित में रख के की जाती है और आज हम बीमारू देश नहीं है। मोदी जी घोटालों का देश कांग्रेस ने दिया था हमें, कभी 2G कॉमनवेल्थ और कोल घोटालों से हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे दुनिया में, हम एक तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। तो कांग्रेस को अपने नज़र के लेंस चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार गिराने की बातें कही है, उसका दावा किया है। हाँ, अपने कैडर को ऑक्सीजन देते रहते हैं वो। हाँ। और दिन दहाड़े ख्वाब देखते हैं जी। राजस्थान का अगर जिक्र कर लिया जाए तो वहाँ के जैसलमेर में जिस तरीके से सैकड़ों गायों की लाशें मिली, हालांकि भजन लाल शर्मा सरकार ने की तरफ से एक्शन भी लिया गया इस पर। देखिए, हमारा बहुत ये रेगिस्तान इलाका है, डेजर्ट है, इसमें पानी दूर दूर तक कई किलोमीटर तक मिलता नहीं है। अब मैंने भी आप लोगों के माध्यम से सुना है, मुझे उसकी असली वजह सामने आ जाए। मुझे लगता है कि पानी की शदीद कमी है, जहाँ कोई क्या वजह हो सकती है, इंक्वायरी के बाद ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉग्निजेंस लिया है। उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, नमाज को लेकर के बकरीद से पहले कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और विपक्ष योगी आदित्यनाथ का बयान हो या फिर शुभेंदु सरकार का, उस पर भी तंज कस रहा है। नहीं रहता है, लोग अपने आप को लाइमलाइट रखने में बयान देते रहते हैं। सड़कों पे नमाज ना पढ़ने को लेकर नहीं, सड़क पे तो नहीं नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज का इबादत का मतलब होता है कि किसी दूसरे भाई को उसकी तकलीफ नहीं होना चाहिए, रागीर को, आम आदमी को, चलने वाले को तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसमें 2 बार नमाज हो सकती है अगर ज़्यादा लोग हो जाए।
पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अभी फाल्ता सीट पर चुनाव बीजेपी ने जीता, ममता बनर्जी कह रही हैं फिर से वोट की चोरी की गई है। अब वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को सामने रखेंगे, लोगों के सामने नहीं आएंगे। और उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो टीएमसी के कई लोगों ने पार्टी को छोड़ा। कोकिला घोष ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, वहाँ लोगों ने मोदी जी को मैंडेट दिया है। उनका भारत की जो विज़न है विकसित भारत का, और जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए, लोकल फॉर वोकल, जिस तरह से लोग यहाँ जो हमारे साथ बात नहीं करते थे वो यहाँ निवेश करना शुरू हुए। यूरोपियन यूनियन हो, यूएस हो, मिडल ईस्ट हो, जहाँ साउथ ईस्ट एशिया हो, और अब ये चीज़ें बढ़ी हैं। और बंगाल में हम जो रूल ऑफ लॉ है और डबल इंजन सरकार है, इलीगल जो इमिग्रेशंस है बॉर्डर पे, कल ही होम मिनिस्टर साहब ने हदायतें दी हैं कि बॉर्डर जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान और जो बंगाल का बॉर्डर है, ताकि देश के जो नागरिक हैं, देश के रिसोर्सेज पे देश के नागरिक का ही हक होता है और चीज़ें ठीक होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।